आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संधि के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। संधि क्या होती है? कोई भी जोड़ या मेल, वो क्या होता है? संधि। यानी कि किसी भी चीज़ को जोड़ना या किसी का मेल कराना क्या है? संधि है। दो या दो से अधिक ध्वनियाँ जब आपस में मिलती हैं तो उनमें विकार आ जाता है। विकार यानी कि परिवर्तन, उसे हम क्या कहते हैं? संधि। शरण प्लस आगत, शरणागत। ठीक है। सत प्लस जन, सज्जन। दुर प्लस भावना, दुर्भावना। ठीक है। शरणागत में आ प्लस आ जुड़ रहा है, सज्जन में ता प्लस जा जुड़ रहा है और दुर्भावना में रा प्लस भाव जुड़ रहा है, तो ये इसी का साउंड आ रहा है। महा प्लस ईश, तो ये क्या हो गया? महेश। ठीक है। आ प्लस ई जुड़ रहा है, तो आपको साउंड देखना होगा, ध्वनि देखनी होगी कि किसकी ध्वनि है। जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। ता प्लस ना, यहाँ पर इसकी ध्वनि आ रही है। इसके बाद आता है संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले हमारी आती है स्वर संधि। जब दो या दो से अधिक स्वर आपस में मिलते हैं, जैसे कि आ ई ऊ ए ओ, ये सब क्या हैं? स्वर हैं। ठीक है। जब ये आपस में मिलते हैं तो वो क्या होता है? स्वर संधि। हिम प्लस आलय, हिमालय। आ प्लस आ का साउंड आ रहा है। स्वर संधि के जो भेद हैं वो 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और यण संधि। सबसे पहले हमारी आती है, ठीक है, दीर्घ संधि क्या होता है? दीर्घ संधि क्या होती है? एक ही प्रकार के दो स्वर आपस में मिलते हैं तो वो क्या है? दीर्घ संधि है। जैसे आ प्लस आ बन गया। ठीक है। शब्द प्लस अर्थ, शब्दार्थ। आ का साउंड आ रहा है। आ प्लस आ, रेखा प्लस अंकित, रेखांकित। ई प्लस ई का साउंड है। मुनि प्लस ईश, मुनीश। ठीक है। ई प्लस ई, नारी प्लस ईश्वर, नारीश्वर। उ प्लस उ, सु प्लस उक्ति, सूक्ति। उ प्लस उ, भू प्लस धव, भूध्व। ठीक है। यहाँ पर एक जैसे साउंड हैं, एक जैसे स्वर हैं। इसके बाद आता है हमारा गुण संधि। जब अलग अलग प्रकार के जो स्वर हैं वो आपस में मिलते हैं तो वो क्या है? गुण संधि है। जैसे आ प्लस ई, ए बन गया। ज्ञान प्लस इंदु, ज्ञानेंदु। ठीक है। ए का साउंड आ रहा है। आ प्लस ओ, सूर्य प्लस ऊष्मा, सूर्योष्मा। आ प्लस ऋषि, अर प्लस महा प्लस ऋषि, महर्षि। इसके बाद आता है वृद्धि संधि। ठीक है। जब अलग अलग प्रकार के स्वर आपस में मिलते हैं तो वो क्या है? वृद्धि संधि। ये भी गुण संधि की तरह होता है, इसमें अलग अलग स्वर मिलते हैं, लेकिन आपको देखना होगा कि कौन सा गुण संधि में कौन से स्वर हैं, वृद्धि संधि में कौन से स्वर हैं। आ प्लस ए, एक प्लस एक, एक। ए का साउंड है। आ प्लस ओ, वन प्लस औषध, वनौषधि। इसके बाद आता है हमारा यण संधि। जब अलग अलग स्वर आपस में मिलते हैं तो वो क्या होता है? यण संधि। ठीक है। यहाँ पर भी अलग अलग स्वर मिलेंगे, लेकिन आपको देखना होगा कि कौन सी संधि कौन से स्वर की है। ई प्लस अन्य स्वर, ई के साथ अगर हम कोई और स्वर जोड़ेंगे तो वो क्या होगा? या। पर ई प्लस आवरण, पर्यावरण। इसके बाद आता है अयाधि संधि। ठीक है। ए ओ का जब अन्य स्वरों से मेल होता है तो वो क्या होता है? अयाधि संधि। ए प्लस आ, अया। ने, अन, नयन। ओ प्लस आ, अव। पो प्लस अन, पवन। ओ प्लस ई, ये क्या बन गया? आओ। नो प्लस इक, नाविक। ओ प्लस उ, आओ। भो प्लस उक, भावुक। तो अब आपको देखना होगा कि कहाँ पे किस तरह की संधि जोड़ी जाती है। व्यंजन संधि। दो या दो से अधिक व्यंजन जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या होती है? व्यंजन संधि। दिक प्लस अंबर, दिगंबर। ठीक है। इसमें का और आ का मेल है जो कि गा बन गया है। सत प्लस मार्ग, सतमार्ग। विसर्ग के साथ स्वर या जब व्यंजन का मेल होता है तो वो क्या होती है? विसर्ग संधि होती है। विसर्ग होता है ये जो दो चिन्ह होते हैं जिनसे जो वाक्य है या शब्द है उसमें थोड़ा सा बदलाव आता है। जैसे मन, आ। ठीक है। मन प्लस बल, मनोबल। आ प्लस बा जुड़ रहा है इसमें,